अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आसिफ ऑनलाइन एकेडमी। जैसे कि हम 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। आज हमारे पास टॉपिक है स्टोमेटा। अगर हम देखें स्टोमेटा को, स्टोमेटा इसका सिंगुलर है स्टोमा। स्टोमा के माने हैं माउथ। स्टोमेटा क्या है? टिनी पोर्स यानी माइक्रोस्कोपिक इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा जो हैं वो बहुत से छोटे यानी माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, सुराख हैं एपिडर्मिस ऑफ लीव्स पे। एपिडर्मिस के माने हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीव्स, यानी एपी मीन्स अबव, डर्मा मीन्स स्किन। लीफ के जो बाहर वाले स्ट्रक्चर हैं उन्हें कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो सुराख होते हैं उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसेस का तबादला। गैसेस से माने मुराद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। फॉर्म्ड बाय 2 स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा के बाहर जो हैं उसके साइड्स पे 2 सेल होते हैं जिन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। अब हम देखें तो ये एक सेल है, ये भी एक गार्ड सेल है। इन दोनों के बीच में जो ये पोर है इसे कहते हैं स्टोमेटा। ये भी एक गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है। इनके बीच में जो है स्टोमेटा है। फ़िलहाल जो है ये स्टोमेटा क्लोज है। जब ये गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तो इनकी शेप ऐसे हो जाती है, बीन शेप हो जाते हैं ये। अब ये भी गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा है। दीज आर क्लोरोफल कंटेनिंग सेल्स। इनमें क्लोरोफल होते हैं क्योंकि इनका काम फोटोसिंथेसिस है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमेटा ओपन होना या बंद होना ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स पे। टर्जिडिटी क्या है? व्हाट इज टर्जिडिटी? टर्जिडिटी जब भी किसी सेल में पानी भर जाए उसे कहते हैं टर्जिड सेल। टर्जिड सेल। टर्जिड सेल मीन्स सेल फुल ऑफ वाटर। वो सेल जो पानी से भरा हो उसे कहते हैं टर्जिड सेल, और उसकी कंडीशन को कहते हैं टर्जिडिटी। जब सेल्स में पानी भर जाए तो वो स्वेल अप हो जाते हैं, उस सेल को कहते हैं टर्जिड सेल, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी। अब ये डिपेंड करता है कि सेल टर्जिड है या नहीं है। अगर सेल टर्जिड है यानी सेल में पानी भरा हुआ है तो स्टोमेटा ओपन होंगे। जब सेल से पानी निकल जाए, टर्जिडिटी सेल की ख़त्म हो जाए गार्ड सेल की, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा आर ओपन। फोटोसिंथेसिस के टाइम स्टोमेटा जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। स्टोमेटा जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा आर ओपन। फोटोसिंथेसिस के टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए एक रिएक्टेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में अंदर आए तो फिर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा। ये इसलिए खोलते हैं स्टोमेटा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनिशिएट हो, शुरू हो। अब हम देखते हैं कि स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं। व्हेन गार्ड सेल्स टेक अप पोटाशियम आइंस। जब भी गार्ड सेल्स पोटाशियम आयन को अंदर लेते हैं, खींचते हैं। द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ड्रॉज वाटर इन थ्रू ऑस्मोसिस। जब गार्ड सेल्स में पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए तो पानी अंदर चला जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ
वाटर। जब भी पानी हाई कंसंट्रेशन से ज़्यादा मिकदार से लो कंसंट्रेशन में चला जाए उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। सेल्स टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस। जब सेल्स यानी गार्ड सेल्स में पानी आ जाए तो उस सेल्स पे टर्गर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। दिस टर्गर प्रेशर पुशेस द गार्ड सेल्स अपार्ट क्रिएटिंग एन ओपनिंग। जब भी, अब ये देखें गार्ड सेल है, ये भी एक गार्ड सेल है और ये भी एक गार्ड सेल है। फ़िलहाल इनमें पानी नहीं है, पानी बहुत कम है। जब इन गार्ड सेल्स में पानी इंटर हो जाए यानी पोटाशियम आयंस आ जाए, पोटाशियम आयंस जो है पानी को अंदर खींचते हैं, फिर इन सेल्स की जो शेप है वो ऐसे बनती है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये है स्टोमेटा। ये जो साइड्स पे दो सेल्स हैं ये हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स भी टर्जिड गार्ड सेल्स, यानी ये जो गार्ड सेल्स हैं पानी से भरे हुए हैं, टर्जिड हैं। टर्जिडिटी को देख के ही स्टोमेटा ओपन होते हैं। ये जो आप सेल्स देख रहे हैं इसमें पानी कम है, ये भी गार्ड सेल हैं, ये भी गार्ड सेल हैं, मगर ये टर्जिड नहीं है, ये हैं फ्लैसिड, फ्लैसिड गार्ड सेल्स। फ्लैसिड इज़ द अपोजिट ऑफ टर्जिड। जब सेल्स में पानी ज़्यादा आ जाए दैट इज़ कॉल्ड टर्जिड सेल। जब उनमें से पानी निकल जाए उसे कहते हैं फ्लैसिड। जब सेल्स फ्लैसिड होंगे स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। जब सेल्स टर्जिड हो जाएं गार्ड सेल्स देन स्टोमेटा विल ओपन। स्टोमेटल क्लोजर। स्टोमेटा बंद क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? व्हेन गार्ड सेल्स लूज पोटाशियम आयंस एंड वाटर। जब भी गार्ड सेल्स पोटाशियम आयंस को लूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है फिर पानी भी लूज़ करेंगे। टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस। टर्गर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। द गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड। गार्ड सेल्स जो हैं फिर वो फ्लैसिड बन जाएंगे। हमने पहले भी डायग्राम बनाया कि ऐसे बन जाएंगे, ये हैं फ्लैसिड, यानी यहाँ पे स्टोमेटा बंद है। और इसकी जो कंडीशन है उसे कहते हैं फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी यानी जिसमें पानी कम हो। ये गार्ड सेल, ये जो क्लोज्ड हैं ये हैं स्टोमेटा। द गार्ड सेल्स रिलैक्स काजिंग स्टोमेटा टू क्लोज। जब पोटाशियम आयंस निकल जाएंगे, पानी निकल जाए, टर्गर प्रेशर कम हो जाए, सेल्स फ्लैसिड हो जाएं, तो गार्ड सेल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे एंड स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टोमेटा खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं, जिनके असरात होते हैं स्टोमेटा खुलने से और बंद होने पे? पहले नंबर पे है लाइट। स्टोमेटा ओपन व्हेन लाइट इज़ अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जब लाइट प्रेजेंट हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर जो है स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं फॉर द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लीफ कैन सिग्नल क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब बहुत सारे मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाए लीफ में तो स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लीफ यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी, फिर वो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींच लेंगे। वाटर अवेलेबिलिटी। ड्रॉट कंडीशंस काज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ड्रॉट कंडीशन उसे कहते हैं जब पानी की कमी हो, लेक ऑफ वाटर। व्हेन देयर इज़ लेक ऑफ वाटर, जब पानी की कमी हो उसे कहते हैं ड्रॉट कंडीशंस। ड्रॉट कंडीशंस कैन काज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जब पानी की कमी हो प्लांट्स को तो स्टोमेटा को वो बंद करेंगे। स्टोमेटा आर ओपन व्हेन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर। जब पानी ज़्यादा हो, प्लेंटी ऑफ वाटर हो, ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा हो, तो स्टोमेटा जो हैं वो खुल जाते हैं। ड्रॉट कंडीशन में पानी की कमी की वजह से जो है स्टोमेटा क्यों बंद होते हैं? स्टोमेटा इसलिए बंद हो जाते हैं टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपैरेशन।
एक्सेसिव ट्रांसपेरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा जो हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि स्टोमेटा का काम सिर्फ गैसेस एक्सचेंज नहीं है, एक दूसरा भी काम जो मेन है उसका वो है ट्रांसपेरेशन। ट्रांसपेरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स लूज एक्सेसिव वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जब प्लांट्स अपने एक्सेसिव ज़्यादा जो पानी हो ज़रूरत से उसको पानी को लूज़ करते हैं वेपर फॉर्म में माहौल में, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेशन। जब प्लांट्स के पास पानी ना हो तो जाहिर सी बात है वो ट्रांसपेरेशन नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेशन नहीं करेंगे तो वो स्टोमेटा के क्लोज़ करेंगे, क्योंकि अगर स्टोमेटा क्लोज़ नहीं हो तो ट्रांसपेरेशन विल कंटिन्यू, ट्रांसपेरेशन होती रहेगी और प्लांट्स सारा पानी लूज़ करेंगे और प्लांट्स मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे पानी की कमी की वजह से। टेम्परेचर आल्सो इन्फ्लुएंसेस स्टोमेटल बिहेवियर। टेम्परेचर भी जो है स्टोमेटा के बिहेवियर पे असरात डाल सकता है, यानी टेम्परेचर की वजह से भी असरात बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर उसकी वजह से टेम्परेचर जो ट्रांसपेरेशन प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए जब भी हाई टेम्परेचर हो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ताकि ट्रांसपेरेशन ना हो, पानी लूज़ ना हो जाए। ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे स्टोमेटा के बारे में। एक और भी चीज़ है हार्मोन, प्लांट हार्मोन, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं। एक हार्मोन है जिसे कहते हैं एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड ABA। एब्सेसिक एसिड आल्सो causes स्टोमेटा टू क्लोज। एब्सेसिक एसिड जो है हार्मोन, प्लांट हार्मोन, ये भी स्टोमेटा को बंद करते हैं। एब्सेसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, इसके असरात जो हैं वो नेगेटिव हैं। नेगेटिव के माने है स्टोमेटा को बंद करना। ये नेगेटिव असरात जो है प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो जाहिर सी बात है प्लांट नुकसान से बच जाएंगे। एब्सेसिक एसिड तब प्लांट रिलीज़ करते हैं जब स्ट्रेस हो, स्ट्रेस के टाइम। स्ट्रेस के माने ड्रॉट, खुश्की जो है, जब पानी की कमी हो जाए, ये भी प्लांट्स के लिए एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस के माने एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट बिहेवियर, प्लांट ग्रोथ, प्लांट इन्वायरमेंट, यानी प्लांट के बिहेवियर पे कोई भी मुश्किल वक्त आए, जैसे पानी की कमी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, और भी बहुत चीज़ें हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम यानी ये ड्रॉट जो है ये भी स्ट्रेस का एक टाइप है, खुश्की। इसी कंडीशन में प्लांट हार्मोन रिलीज़ करते हैं एब्सेसिक एसिड, वो भी स्टोमेटा को बंद करते हैं। स्टोमेटा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ज़्यादा हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू, शुक्रिया।